साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। संसद में पेश किए गए 3 कृषि विधेयकों पर देश में घमासान मच गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा की सबसे पुरानी 25 साल से सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल भी नाराज हो गई है। पार्टी की सांसद और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इन विधेयकों को किसानों के साथ धोखा करार दिया। सरकार इन विधेयकों के माध्यम से करीब 60-65 साल पुरानी व्यवस्था, कृषि खरीदी मंडियों की व्यवस्था को बदल रही है। सरकार इसे बदलकर एक देश एक बाजार का नियम कानून लागू कर रही है और सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। वो इसे सबसे बड़ा कृषि सुधार बता रही है। लेकिन किसान और विपक्षी पार्टियां इससे नाराज हैं। वो इन विधेयकों को किसानों का शोषण करने वाला और कॉरपोरेट्स को बढ़ावा देने वाला बता रही हैं। आखिर इन विधेयकों में ऐसा क्या है जिससे इतना बवाल मचा हुआ है और किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको इसी बात को बारीकी से समझाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि हरसिमरत कौर ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया, कहीं इसके पीछे राजनीति तो नहीं है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये विषय इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील है कि आपको इसे पूरा जरूर देखना चाहिए, तभी आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मोदी सरकार ने 3 कृषि विधेयक लोकसभा में पेश किए हैं। वो विधेयक हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, और तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इनमें से 2 विधेयक लोकसभा में पारित हो चुके हैं। इन्हीं 3 विधेयकों को लेकर देश में घमासान मच गया है। कांग्रेस का आरोप है कि इन 3 महत्वपूर्ण विधेयकों पर राज्यों से राय नहीं ली गई। ये संघीय ढांचे पर भी हमला है। उन्होंने इसे किसान विरोधी बताया है। अब तो सरकार की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी इसके विरोध में आ गई है। हालांकि इस बात पर आपको गौर करना चाहिए कि हरसिमरत कौर ने भले ही कैबिनेट से, मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उनकी पार्टी अभी एनडीए से अलग नहीं हुई है। अकाली दल ने ऐलान किया है कि वो एनडीए को अभी बाहर से समर्थन जारी रखेगी। अब इसमें भी राजनीति है, और वो राजनीति ये है कि शुरू में अकाली दल इस मामले में न्यूट्रल बनी हुई थी, बल्कि एक तरीके से वो तो सरकार का सपोर्ट कर रही थी, और कांग्रेस चूँकि विरोध कर रही थी तो वो कांग्रेस पर हमला कर रही थी। पंजाब में 2022 में चुनाव होने हैं। किसान वहाँ बड़ा मुद्दा है। खेती किसानी उस राज्य में बहुत ज़्यादा होती है, और किसान बड़ा वोट बैंक भी है। वो नाराज है। तो अकाली दल को लगा कि कहीं वो जो सपोर्ट कर रही है सरकार का, जो बीच का रास्ता, न्यूट्रल होने वाला रास्ता अपनाई हुई है, इससे पासा उल्टा ना पड़ जाए और उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। और वैसे भी अभी पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है कि आप देर से आए और दुरुस्त भी नहीं आए। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए आपने ये कदम उठाया। अगर आपको किसानों के पक्ष में ही खड़ा होना था तो फिर आपने एनडीए से अलग अब तक क्यों नहीं हुए? आप क्यों समर्थन जारी रखे हुए हैं? हालांकि जिस तरह विरोध हो रहा है, विपक्ष का हमला हो रहा है, तो हो सकता है कि अकाली दल एनडीए से भी बाहर हो जाए। एक
और बात जो गौर करने वाली है, अकाली दल ने बिल का विरोध किया है, सरकार का नहीं। तो स्वाभाविक है कि इससे ऐसा लग रहा है कि यह सब कुछ राजनीति है। भाजपा भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और कहा कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं किसानों को, जबकि ये तो बहुत बड़ा कृषि सुधार है। स्वाभाविक है राजनीति तो होगी। जब भाजपा 2014 से पहले विपक्ष में थी तो वो भी रिटेल में एफडीआई का, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का, मनरेगा का, ये सब का विरोध करती थी। लेकिन अब क्या हुआ आप खुद देख रहे हैं। केंद्र सरकार कृषि से जुड़े ये 3 विधेयक लॉकडाउन के समय से ही अध्यादेश लाकर लागू कर चुकी है और उसी वक्त से पंजाब हरियाणा के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। महारैली का भी उन्होंने आयोजन किया था और अब धीरे धीरे ये विरोध की आग पूरे देश में फैल गई है। अब आइए आपको हम बताते हैं कि इन कृषि विधेयकों में ऐसा क्या है जिसका किसान और विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, आलोचना कर रही हैं तो कई बिंदु, लेकिन मोटे तौर पर इन्हें मैं 5 पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सरकार का कहना है कि ये विधेयक लागू हो जाने के बाद किसान खुले बाजार में कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकेंगे, मंडियों की व्यवस्था भी लागू रहेगी। जबकि किसानों का तर्क यह है कि कॉरपोरेट्स का कब्जा अब सीधे तौर पर खेती पर होने जा रहा है। मंडियां शुरू में तो रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे कॉरपोरेट्स घरानों का उस पर कब्जा हो जाएगा और मंडियों का बाद में कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। एक विरोध का जो मुख्य बिंदु है वो यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। सरकार करीब 26 फसलों को हर साल एमएसपी पर खरीदती है और उसका नया रेट जारी करती है। कि सरकार का कहना है कि एमएसपी की व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन किसानों का तर्क यह है कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त दे दी है। इन बिलों में सबसे महत्वपूर्ण है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब से पहले कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त नहीं थी, तो वही किसानों का कहना है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो कॉरपोरेट्स और बड़ी बड़ी कंपनियां वो तो पहले ही किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी, तो फिर एमएसपी की बात ही कहाँ आती है। अगर सरकार ये कहती है कि एमएसपी की व्यवस्था लागू रहेगी तो वो लिखकर कानूनी तौर पर इसे क्यों नहीं दे रही, वो सिर्फ मौखिक तौर पर बोल रही है। सरकार का कहना है कि किसान अब पूरे देश में या ऑनलाइन भी फसल बेच सकेंगे, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, उचित मूल्य मिलेगा। बात तो सही भी है, लेकिन उसके बावजूद किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कीमतें तय करने का कोई सिस्टम इस सरकार ने नहीं बनाया है। इससे कॉरपोरेट्स मनमानी कीमत पर किसानों से फसल खरीदेंगे। किसी किसान को ज़्यादा कीमत मिल जाएगी, किसी किसान को कम कीमत मिलेगी। छोटे और सीमांत किसानों का तो शोषण होगा इससे, और किसानों को कॉरपोरेट्स और कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनियों, व्यापारियों की कीमतें मानने को मजबूर होना पड़ेगा। बिल के अनुसार किसानों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पहले से तय की गई एक न्यूनतम कीमत मिलेगी। जो कॉरपोरेट्स या व्यापारी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो सिर्फ फसल और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन किसानों के तर्क और आपत्ति पर भी हमें गौर करना चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो स्वाभाविक है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनियां और व्यापारी अपने आधार पर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सकें। किसानों की आपत्ति यही है कि जब आप मनमानी फर्टिलाइज़र यूज करने का उसे अधिकार दे देंगे तो इससे तो ज़मीन बंजर भी हो जाएगी।
हम लोग जैविक खेती इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़मीन लंबे समय तक अच्छी फसल देते रहे। इन सब के अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण विषय जो गौर करने वाली है, सरकार ने गेहूँ, चावल, तेल, आलू, प्याज इन सब चीज़ों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है। इसके भंडारण की जो पहले सीमा तय थी उसे भी हटा दिया है। इसका व्यापक विरोध हो रहा है और विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे काला बाजारी को बढ़ावा मिलने की आशंका है। किसान यूनियन और विपक्षी पार्टियों का कहना है जब आप सीमा हटा देंगे तो स्वाभाविक है कि व्यापारी जितना चाहे भंडारण कर सकेंगे, और जब आप भंडारण ज़्यादा करेंगे तो एक तरीके से आपकी मोनोपोली हो जाएगी। और हमने कई मौक़ों पर देखा है कि बाज़ार से अचानक से कोई अनाज गायब हो जाता है और फिर प्रशासन को छापा मारना पड़ता है कि भाई किसने कितना भंडारण किया है, कितना स्टोरेज किया हुआ है। मुझे लगता है कि किसानों की आपत्ति पर सरकार को हर हाल में गौर करना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल अप्रैल महीने में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको ने गुजरात के 11 किसानों पर केस कर दिया था। पेप्सिको का आरोप था कि एक आलू की वैरायटी है FC5, इसका पेटेंट उसके पास है, वो इस आलू से चिप्स वगैरह बनाती है। अब इस आलू की खेती गुजरात के इन किसानों ने की। पेप्सिको ने इन किसानों से 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का हर्जाना मांगा। विवाद काफ़ी बढ़ा, सरकार ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद पेप्सिको ने मुकदमा वापस ले लिया। अब अगर इस उदाहरण को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल पास हुआ है और जो प्रावधान किए गए हैं उससे जोड़कर देखें तो स्वाभाविक है कि किसानों की चिंताएं बढ़ेंगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस पर राज्यों से राय नहीं ली गई। अकाली दल का भी यही कहना है कि भाई सरकार में साथ होने के बावजूद उनसे चर्चा सरकार ने नहीं की, और उनसे ही क्यों, जो बड़े बड़े किसान संगठन हैं आपको उनसे भी तो राय लेनी चाहिए। आखिर ये उनकी भलाई के लिए ही तो आपने किया है। अगर आप उनकी राय ले लेते, राज्यों से चर्चा करते, तो हो सकता है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं बनता और जो भी आपत्तियां अब हो रही हैं, उठ रही हैं, वो पहले ही ख़त्म हो जाती। किसानों की मांग यही है कि अब चूँकि इससे उनका शोषण होगा, उन कॉरपोरेट्स उन पर हावी हो जाएंगे, तो इसलिए इन तीनों बिल को सरकार वापस ले। मुझे लगता है कि ये जो संवाद की खाई पैदा हो गई है, विश्वास का जो संकट खड़ा हो गया है, इसे अनिवार्य तौर पर सरकार को दूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप पर विश्वास ही नहीं रहेगा तो आप चाहे जितना भी अच्छा कदम उठा लें, वो हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा और आप पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें। खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाएगा और हम ऐसे विषय आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।